मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका होता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे तमसील कही लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। चुनांचे यीशु ने दोबारा उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर डाकू हैं मगर भेड़ों ने उनकी न सुनी। दरवाजा मैं हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर सिर्फ चुराने, मार डालने और हलाक करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो सिर्फ मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। मुझे उनको लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तिलाफ हुआ। उसमें बदरू है और वो दीवाना है। ये सिर फिरा है। तुम क्यों उसकी सुनते हो? जिसमें बदरू हो वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। क्या बदरू अंधे की आंखें खोल सकती है? हाँ? यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था। और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदी उसके गिर्द जमा हुए। तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीहा है तो हमसे साफ कह दे। हाँ? मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी बातें सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संगसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। मैंने तुमको बाप की तरफ से बेहतर अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? अच्छे काम के सबब के लिए नहीं बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं। तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। हाँ? क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो? हम जानते हैं कि सहाइफ हमेशा सच कहते हैं और खुदा ने लोगों को खुदा कहा जिनको खुदा का कलाम दिया गया। बाप ने मुझे चुना और दुनिया में भेजा। फिर तुम क्यों कर कहते हो कि मैं कुफ्र बकता हूं?
क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं? अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर इन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। फिर यीशु यर्दन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहां ठहरा रहा। बेहतरे उसके पास आए और कहा, यूहन्ना ने कोई मोजिजा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने उसके हक में कहा था वो सच था, और वहां बेहतरे उस पर ईमान लाए।